से 22 साल पहले मैं हर तरीके हिंदू जितने भी त्योहार हैं उन सबको छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बुद्धिज़्म को अपनाया। मैं वहाँ पर भी होली नहीं खेली हूँ, क्योंकि अगर मैं होली खेलती तो मेरे कपड़े भी होते और मेरे हाथ भी रंगे होते। लोग हैप्पी ईद बोलते हैं तो वो मुस्लिम नहीं हो जाते। लोग ये बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस डे तो वो क्रिश्चियन नहीं हो जाते। और इसी तरीके से अगर हिंदू त्योहारों को भी अगर कोई बोले तो हिंदू नहीं हो जाते। यानी कि अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो आपके अंदर से अम्बेडकरवाद कम नहीं हो जाएगा। मेरे अंदर हिंदूवाद आ गया या मेरे अंदर से अम्बेडकरवाद चला गया, ये लोगों की थोड़ी सी घटिया मानसिकता है जो इस तरह की बातें करते हैं। किसी ने भी मेरे मुंह से किसी के लिए बुराई नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैं समाज को जोड़ने का काम करती हूँ, तोड़ने का कभी नहीं करती। जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया समाज को ऊपर उठाने के लिए, अगर उन पे उंगलियां उठ सकती हैं तो फिर मेरी चीज़ क्या। जो घटिया लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जो गंदी मानसिकता रखते हैं, मैं ऐसे लोगों को मनुवादी कहती हूँ। क्योंकि मनुवादी का मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण है या वो किसी भी कास्ट का। मैं किसी भी कास्ट के लोग मनुवादी होते हैं जो अपने समाज को पीछे करने का काम करते हैं, वो मनुवादी होते हैं। तो ऐसे मनुवादियों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। और जैसा कि आपको पता है कि लोग कहते हैं कि अच्छे अम्बेडकरवादी और बड़े बड़े अम्बेडकरवादियों की पोल जो है वो त्योहारों में खुलती है। हालांकि आपको पता होगा कि होली के बाद जो है कि दो फोटो जो है कि रंगों से रंगे हुए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और प्रोफेसर रतन लाल की जो फ़ोटो थी वो तेज़ी से वायरल हुई थी। और उस पर जो है कि बहुत से लोग टीका टिप्पणी भी किए, विवादित बयान भी दिए। हालांकि उनका जो मामला था वो तो सॉल्व हो गया। और जहाँ तक कि प्रोफेसर रतन लाल की बात थी तो वो तो 10 साल पुरानी फ़ोटो थी। और प्रोफेसर लक्ष्मण की बात थी तो उन्होंने अपनी जो गलती थी उसको एक्सेप्ट किया। और वो जो है कि एक्सेप्ट किया और बोले कि बच्चों की जिद की वजह से मुझे होली खेलना पड़ा। हालांकि एक फ़ोटो और तेज़ी से वायरल हो रहा है जो जो है कि अम्बेडकरवादी हैं और दूर दूर जाती है, समाज में निरंतर काम करती है और मंचों से वो दहाड़ती है और जो है कि पाखंडवाद की धज्जियाँ उड़ाती हैं। वहीं उनका फ़ोटो तेज़ी से वायरल हो रहा है, उनके फ़ोटो पर भी टीका टिप्पणी हो रही है और विवादित बयान भी आ रहे हैं। हमारे साथ सुकून बौद्ध जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से, मैम पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से मैम आपका फ़ोटो वायरल हो रहा है, जैसे कि आपके चेहरे पे कलर लगा हुआ है और आपके साथ 2-4 महिलाएं और भी है। इस फ़ोटो के पीछे क्या रहस्य है, आप कुछ बताएंगी? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपके चैनल का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो आप लोग यहाँ पर आए और इस चर्चा जो कि आज एक मुद्दा बनी हुई है, आप इस पे बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो फ़ोटो जहाँ मेरा ऑफिस है, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ का फ़ोटो है वो। और मेरे ऑफिस में सारे स्वर्ण लोग हैं, अकेली मैं बुद्धिस्ट हूँ और वो लोग इस बात को जानते भी हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। तो अब क्योंकि मैं वहाँ लगभग 10 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, सेमी गवर्नमेंट मेरा जॉब है। तो वहाँ पर मैं उनको पता है कि मैं कोई होली या किसी भी तरीके का कोई त्योहार नहीं मनाती। और आज से 22 साल पहले मैं हर तरीके हिंदू जितने भी त्योहार हैं उन सबको छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बुद्धिज़्म को अपनाया। दूसरी बात ये कि मैं कोई होली नहीं खेलती हूँ, और आपने देखा भी होगा कि मैं वहाँ पर भी होली नहीं खेली हूँ, क्योंकि अगर मैं होली खेलती तो मेरे कपड़े भी होते और मेरे हाथ भी रंगे होते। लेकिन एक ऑफिस की कोलीग ने बोला कि मैम आप ही अलग लग रहे हो, आप भी थोड़ा सा कलर लगा लो ताकि हम लोग सब थोड़े से सेम लगे।
तो उन्होंने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करी, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया कि चलो। फिर उसके बाद में, क्योंकि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जब हम प्रोफेशनल चीज़ में होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको ना चाहते हुए हैप्पी ईद भी बोलनी पड़ जाती है किसी को। कभी जबकि मैं नहीं बोलती हूँ, लोग हैप्पी ईद बोलते हैं तो वो मुस्लिम नहीं हो जाते। लोग ये बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस डे, तो वो क्रिश्चियन नहीं हो जाते। और इसी तरीके से अगर हिंदू त्योहारों को भी अगर कोई बोले तो हिंदू नहीं हो जाते। यानी कि अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो आपके अंदर से अम्बेडकरवाद कम नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर मेरे मन में देखिए कोई भी डर होता, और मैं यहाँ पर आकर जब मैं बड़ी बात नहीं कहती हूँ, मैं ज़मीन पर रहने वाली इंसान हूँ और ज़मीन पर काम करती हूँ। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में मैं भीम ज्ञान चर्चा करती हूँ, ये सब लोग जानते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आज जब लोग मुझे, बाहर के लोग भी, थाईलैंड, चाहे वियतनाम, चाहे बांग्लादेश, ये तीनों देश मुझे अवार्ड दे चुके हैं कि मैं बुद्धिज़्म के लिए बेस्ट काम करती हूँ। अगर मैं यहाँ पहुँचकर हिंदू त्योहारों को मनाऊंगी तो ये तो एक सोचने वाली बात है कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को उन्होंने मुद्दा बनाया। और अगर मेरे मन में डर होता या मैं होली खेलती तो मैं इन सारी चीज़ों का ख्याल रखती कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो होली खेलती ही नहीं, तो मुझे इस बात का बिल्कुल वो भी नहीं। और कैसे हो सकता है कि 1% हो सकता है, ये श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1% हो सकता है कि क्या पता मेरे ऑफिस की कोई साजिश भी हो सकती है कि भाई ज़बरदस्ती इनको कलर लगाओ। और जबकि पता है कि मैडम तो बुद्धिस्ट हैं और मैडम बोलती हैं, तो हो सकता है 1% की ये भी कोई साजिश का हिस्सा रहा हो वो। लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल होने के नाते, और 8 घंटे उनके साथ बिताती हूँ मैं पूरे दिन में, तो हो सकता है कि कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उससे ये नहीं कि मैं जो है मेरे अंदर हिंदूवाद आ गया या मेरे अंदर से अम्बेडकरवाद चला गया। ये लोगों की थोड़ी सी घटिया मानसिकता है जो इस तरह की बातें करते हैं, और मैं इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे सिर्फ मेरा काम करना है। आपने देखा होगा, आप या और भी लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी भी आज तक किसी ने भी मेरे मुंह से किसी के लिए बुराई नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैं समाज को जोड़ने का काम करती हूँ, तोड़ने का कभी नहीं करती। और आज जो हमारे समाज की जो विडंबना है, वो बिना सोचे समझे जिसने जो बोल दिया उसी बात पर यकीन कर लिया, उसकी तह तक नहीं जाना, उसकी सच्चाई तक नहीं जाना, और उस चीज़ को ही मुद्दा बनाकर जो समाज में काम करते हैं उनको पीछे खींचने का काम करते हैं, उनका साथ चलने की बजाय उनकी टांग खींचने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जब तथागत बुद्ध का विरोध हो गया, बाबा साहेब ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया समाज के लिए, और बाबा साहेब का भी विरोध हुआ, चाहे वो पेरियार जी हों, मैं तो साहू जी हों, फूले जी हों, इन सब की विचारधारा को लेकर चलती हूँ। और यदि महापुरुषों का इतना त्याग करने, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, एक धूल के कण के बराबर नहीं हूँ मैं अपने महापुरुषों के सामने। लेकिन जो मेरे महापुरुषों ने किया, जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया समाज को ऊपर उठाने के लिए, अगर उन पे उंगलियां उठ सकती हैं तो फिर मैं चीज़ क्या। तो आप जैसे कही हैं कि जब वो रंग लगा रहे थे तो आप उनको मतलब समझाई नहीं कि रंग नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल मैंने समझाया, मैंने उसको समझाया कि मैं होली नहीं मनाती हूँ, आपको पता है। तो कहते कि मैम इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होली बन जाएगी, क्या आप होली की पूजा कर रहे हो क्या, इस तरह से उन्होंने मुझको कहा। तो उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट उस टाइम पे किया, लेकिन उसी टाइम पे मैंने उसको हटाया, क्योंकि अगर एक बार विरोध करने की बात मैं ये भी कह सकती हूँ लोगों से कि अगर पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देख लो, अगर आप मेरे घर में मैं अपनी होली मना रही होती, मेरे बच्चों के साथ मना रही होती, मेरे रिश्तेदारों के साथ में मना रही होती, तो शायद लोगों का विरोध करना सही होता। लेकिन
एक ऑफिस की फ़ोटो उठाकर और इस तरीके से मुद्दा बनाया है, ये सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वो भी कलर बेचने का काम करते हैं, तो क्या वो भी मतलब हिंदूवादी हो गए? क्योंकि वो उनका प्रोफ़ेशन है, तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या लगता है कि आपको कि आपकी छवि जो समाज में बनी हुई है उसको लोग खराब करना चाहते हैं? देखिए, समाज के कुछ चंद लोग हैं जो कुछ काम नहीं करते, उनको यही काम है कि दूसरे लोगों को कैसे पीछे किया जाए जो समाज में काम कर रहे हैं। चंद लोगों की वजह से मुझ पे बहुत सारे फ़ोन आए और लोगों ने मुझे एक ही बात कही कि मैम, हम आपको जानते हैं। और एक कहावत भी बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने शेयर करी कि जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते ही है। तो खैर, जो भी जिसकी भी जो मेंटिलिटी रही हो, जिसकी कुछ भी रहा हो, मुझे किसी को भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ और महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और दूसरी ये है कि लोग जो सोच रहे होंगे कि मेरी छवि को धूमिल कर देंगे, तो वो गलतफ़हमी के शिकार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह की हूँ और मैं समाज में क्या-क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। और मुझे किसी को भी प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी को सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत। जिस तरह से आपके फ़ोटो पे जो है कि विवादित बयान हो रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, महापुरुषों ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि तथागत बुद्ध से या महापुरुषों से मैं एक चीज़ सीखती हूँ। उन्होंने वो कहते हैं कि सामने वाला अगर कुछ बोलता है, यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करो तो वो आपके पास नहीं, उसी के पास रह जाता है ना? तो अगर कोई बोल रहा है मेरे बारे में तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं इस तरह की। तो वो बातें उन्हीं के पास हैं जो घटिया लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जो गंदी मानसिकता रखते हैं। मैं ऐसे लोगों को मनुवादी कहती हूँ, क्योंकि मनुवादी का मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण है या वो किसी भी कास्ट का। मैं किसी भी कास्ट के लोग मनुवादी होते हैं जो अपने समाज को पीछे करने का काम करते हैं, वो मनुवादी होते हैं। तो ऐसे मनुवादियों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैम का कहना है कि जो हम जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ की कुछ महिलाएं जो हमारे साथ काम करती हैं और उन लोगों की जो है कि बहुत हमसे रिक्वेस्ट की, इसके वजह से मुझे जो है कि थोड़ा सा रंग वो लोग लगा दी। और इनको भी पता है, हालांकि इनको भी पता है कि होली जो है कि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अगर होली हम मनाते हैं तो उसका मतलब है कि एक बेटी की शहादत दिवस पे हम खुशी मना रहे हैं। इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जो है कि देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से।